लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्टैटिस्टिक्स जीके। और मैं बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स जीके आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। और समझिए ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए 20 से 20 क्वेश्चन आएंगे जीके जीएस के, जिसमें स्टैटिस्टिक्स जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे? 8 से 10 क्वेश्चन। अगर आप भी चाहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जीके का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो, तो पूरे वीडियो में बने रहिए। आप निश्चित उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। और देखिए आपका एग्जाम जनवरी फरवरी में पढ़ने वाला है, और अभी से आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित आपके एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा और एग्जाम में आप बहुत बेहतरीन करेंगे। और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में, मणिपुरी नृत्य को शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं भरतनाट्यम और दूसरा ओडिसी। तो मैं आप लोग से कुछ प्रश्न करूंगा और फिर वीडियो में स्टार्ट कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है और किस देवता से संबंधित है? दोनों का आंसर कमेंट में बताइए। दूसरा है ओडिसी जो है, ओडिसी नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है और किस देवता से संबंधित है? इसका आंसर दोनों कमेंट करिए। तीसरा जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मणिपुरी। और एक बात और मैं बता दूं कि मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोग को स्टैटिस्टिक्स जीके स्टार्ट किया हूं, और नृत्य ऐसा है जिससे 2 से 3 क्वेश्चन तो कंफर्म आते ही आते हैं। देखिए आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ से नृत्य से आते ही आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग नृत्य को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर स्टैटिस्टिक्स जीके से आया है क्वेश्चन वो नृत्य से है। तो प्लीज़ नृत्य को बारीकी से पढ़ते हुए चलिए। और नृत्य में जब से स्टार्ट किया हूँ, और जितने भी अभी तो 2 क्लास चले हुए हैं स्टैटिस्टिक्स जीके का, आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख आइए। लिखा होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा लिखा होगा सब पे, और उसके लिए मैं बिल्कुल प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, और बारीकी से पढ़ते हुए चलिए, आप निश्चित बेहतर करेंगे। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ और एक एक पॉइंट समझाते हुए चलता हूँ। तो देखिए मणिपुरी जो है इसका संबंध मणिपुर से। कहाँ से है? मणिपुर से। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि मणिपुरी का संबंध कहाँ से है, तो मणिपुर से है, याद रहेगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे? वैष्णव संप्रदाय से, जिसमें विष्णु भगवान जो है वो 10 अवतार लिए हैं। उन 10 अवतार में सबसे फेमस जो है वो कृष्ण है। और कृष्ण का जो है मैं बता देता हूँ, कृष्ण और कृष्ण के बाल रूप समझते हैं? जो छोटे थे उस समय वो क्या करते थे? माखन खाते थे, माखन चुराते थे, कैसे माखन को खाते थे, गिराते थे, उन सभी बाल कहानियों के बारे में दर्शाता है कौन सा? मणिपुरी नृत्य। और एक बात और मैं बता दूं, भगवान कृष्ण का संबंध ओडिसी से भी है। ओडिसी से भी, ओडिसी नृत्य से का संबंध किससे है? भगवान कृष्ण से है, आप लोग जानते हैं। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, कृष्ण से है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है? श्री कृष्ण के बाल कहानियों से। इन दोनों में आप लोग कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। ओडिसी का संबंध किससे होता है? वो होता है भगवान कृष्ण के, जिसमें जगन्नाथ की क्या किया जाता है? यात्रा निकाला जाता है भगवान जगन्नाथ। लेकिन इसमें क्या? श्री कृष्ण के बाल कहानियों को बताया गया। बाल कहानी समझते हैं? जो बचपन की कहानी है उसके बारे में जिक्र किया गया है। अगला पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत देखिए इंपॉर्टेंट लगाया गया है। इसके 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, और कौन कौन शैली है आपको याद रखना है। कौन सा? लाई हबोरा, संकीर्तन और रासलीला। एग्जाम में पूछ देगा। ये देखिए रासलीला मतलब किस पे आधारित होता है? राधा और कृष्ण के थीम पर आधारित होता है। राधा और कृष्ण के थीम पर आधारित होता है। कौन सा? ये जो है मणिपुरी नृत्य। एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? दे देगा कि ये बताइए कि जो मणिपुरी नृत्य है उसका संबंध निम्न में से किससे नहीं है? लाई हबोरा, संकीर्तन, रासलीला, इनमें से कोई दूसरा दे देगा तो आपको आंसर लगाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसएससी के एग्जाम में तो ये सबसे फेमस है, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखेंगे। रासलीला किसकी रासलीला होगी? तो राधा और कृष्ण की, मणिपुर में। अगला देखिए क्या है, मणिपुरी नृत्य जो है रासलीला को पहली बार कब किया गया था? 1789 ईस्वी में निगंदो चिंगथांग खोबा के द्वारा शुरू किया गया था। अब आप कहेंगे कि नाम सर ऐसा है कि याद नहीं होगा। देखिए आप प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो नाम के पीछे मत भागिए, आप लग जाइए कि हमें तैयारी करना है तो याद हो ही जाएगा। तो मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार कब? 1789 में निगंदो चिंगथांग के खोबा के द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया था। अगले पॉइंट देखते हैं। देखिए पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमिक पुरस्कार कब देना शुरू हुआ?
मणिपुर में कब से? 1954 में, जिसको इम्फाल के नाम से जाना गया। किस नाम से? इम्फाल के नाम से जाना गया। याद रखिएगा, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए बारीकी से आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। देखिए आपके एक सब्सक्राइब करने में मात्र 10 सेकंड समय लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पेना वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि बताइए ओडिसी का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है और भारतनाट्यम का संबंध किस यंत्र से है, जरूर आप लोग बताइए। लेकिन इसका याद रखेंगे कि पेना वाद्य यंत्र से। किससे है? पेना वाद्य यंत्र से। अगला देखिए क्या है। इसमें नट गायन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? नट गायन का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं है। पूछ देगा कि मणिपुरी का किस गायन से संबंध है, तो आपको याद रखना है कि नट गायन का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? नट गायन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए क्या है। अगला है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें? नृत्य वाद्य यंत्र बजाना होता है, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसे क्या पुंग चोलोम कहा जाता है, जिसमें से ड्रम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया? ड्रम का। लोग याद कर लेंगे कि यह नृत्य एक ही आदमी गाना बजाता है, बजाना भी करता है, गाता भी है, उसी को लोग हम लोग क्या बोलते हैं? पुंग चोलेम बोलते हैं। जिसमें ड्रम का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और चोलोम जो इसमें दिखाई दे रहा है, ये मर्दाना पहलू है। कौन सा पहलू है? मर्दाना पहलू है, याद रखेंगे। इसमें देखिए मणिपुर के दो प्रमुख भाग हैं, एक है जागोई, एक है चोलेम। तो चालोम जो होता है ये पुरुष साइड से होता है, और जागोई जो होता है वो किसके? फीमेल साइड से होता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ताल कितने होते हैं? तो इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। मणिपुरी में कितने तालों का प्रयोग किया जाता है? तो 64 तालों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और नागबंद मुद्रा, जिसमें शरीर के 8 आकार में बकरों के माध्यम से जुड़ा रहता है। किसके माध्यम से? बकरों के माध्यम से क्या रहता है? जुड़ा रहता है। अगला देखिए, इसमें कलाकार जो होता है बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। कैसा स्कर्ट? बेलनाकार। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? योटी कोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योटी कोल्ट। अगला देखिए क्या है। इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिला सकते हैं। यह ऐसा नृत्य होता है जिसमें सीधी आंख से क्या, जब ये नृत्य परफॉर्मेंस कर रहा है तो सीधी मुंह देख, मतलब सीधी आंख से देख नहीं सकता है दर्शक से। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये सबके सब इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और इसके बाद जो अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।